Hi everyone, this is Kirti Tiwari and in this video we are going to discuss common error based on noun. So guys, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आप लोगों से लव ऑफ द पेरेंट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, कि माता पिता के प्यार को शब्दों में डिस्क्राइब मतलब माता पिता के प्यार का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। सो यहाँ पर ए पार्ट में एरर है। यहाँ पर लव से पहले आर्टिकल का यूज़ होगा। द लव ऑफ द पेरेंट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स। नेक्स्ट है ही गेव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस ऑफ यू, नो एरर। यहाँ आपको बताना किस पार्ट में एरर है। सो यहाँ पर बी पार्ट में एरर है। जो इन्फॉर्मेशन है ये क्या है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसका एस या ई एस लगाकर हम प्लूरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, हम इसको सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ, पीसेज ऑफ या फिर पीस ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अ लॉट ऑफ तो ऑलरेडी लगा है, ये एस का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ ओनली द ऑनेस्टी दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, नो एरर। यहाँ बताइए किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर आपका जो बी पार्ट है इसमें एरर है। यहाँ पर ऑनेस्टी से पहले आर्टिकल का यूज़ गलत है, क्योंकि यहाँ पर ना एक जनरल वे में बात की जा रही है कि जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी, उसी से क्या है आदमी खुश रह सकता है, यानी प्रसन्नता को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, फियरलेसनेस लाइज इन द प्योरिटी ऑफ योर थॉट, ठीक है, नो एरर। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर है। सो बेसिकली यहाँ किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, ये एक सही सेंटेंस है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फियरलेसनेस का जो एग्जिस्टेंस है वो आपकी प्योरिटी ऑफ योर थॉट, मतलब आपके जो विचार हैं उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5, द लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर गुड हेल्थ। तो यहाँ आपको बताना है किस में एरर है। तो यहाँ पर ए पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा लाफ्टर से पहले, क्योंकि एक जनरल बात है कि जो हंसी है वो क्या है, बेस्ट मेडिसिन है, यानी कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर गुड हेल्थ। हमारी अच्छी हेल्थ की सबसे अच्छी जो दवा है वो क्या है, हमारी हंसी है, ठीक है। तो यहाँ इसका यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन 6, वाई आर ऑल योर वर्क्स डन इन द इवनिंग, नो एरर। तो यहाँ पर जो है ए पाँच में एरर है। यहाँ वर्क होगा, वर्क्स नहीं होगा। वर्क का मतलब होता है सिद्धांत, यानी कोई प्रिंसिपल या फिर कोई लिटरेरी वर्क, उनको हम वर्क्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्क की बात हो रही है, तो वो एक सिंगुलर नाउन है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 7, द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया इज़ इम्प्रूविंग डे बाई डे, नो एरर। यानी कि इंडिया की जो इकोनॉमिक्स है वो डे बाई डे इम्प्रूव हो रही है। तो यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आर का यूज़ होगा, ठीक है, इज़ का नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, माई फ्रेंड्स नॉलेज ऑफ फिज़िक्स आर वेरी फैंटास्टिक, नो एरर। तो यहाँ आपका जो बी पार्ट है इसमें एरर है, ठीक है। जब यहाँ पर आप इज़ का यूज़ करोगे तब ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि माई फ्रेंड्स नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज की बात हो रही है। नॉलेज एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसे हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो माई फ्रेंड्स नॉलेज, मेरा जो फ्रेंड की नॉलेज है फिजिक्स में वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, फैंटास्टिक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स ऑफ हिंदी डू यू नो, ठीक है, हिंदी के तुम कितने अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हो, नो एरर। तो यहाँ पे आपका जो ए पार्ट है यहाँ एरर है, क्योंकि हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स, यहाँ पे वर्णमाला की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर हाउ मैनी लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, इस तरीके से ये सेंटेंस यूज़ होगा। सो ए पार्ट आपका में एरर है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, इन द वर्ल्ड एवरीबडी नीड्स अ लव ऑफ मदर, नो एरर। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर है बताना है आपको। तो यहाँ पर जो है आपका सी पार्ट है, इसमें एरर है। यहाँ पे ए का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे दी आर्टिकल का यूज़ होगा, द लव ऑफ मदर, ठीक है। इन द वर्ल्ड एवरीबडी नीड्स द लव ऑफ मदर। नेक्स्ट है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, मिसल्स डैश अ सीरियस डिसीज़। मिसल्स क्या है, एक गंभीर बीमारी है। सो मिसल्स एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे, मिसल्स इज़ अ सीरियस डिसीज, सो आंसर इज़ ए। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2,
इन दिस एज ऑफ मटेरियलिज्म वीकनेस एंड पुअर्टी डैश नथिंग एल्स बट डेथ। ठीक है, तो यहाँ पर आर का यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर वैसे तो वीकनेस, पुअर्टी और मटेरियलिज्म ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सबके सब किसका एग्जाम्पल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वैसे तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, बट यहाँ पर कलेक्टिवली बात हो रही है, मतलब एंड से जुड़े हुए हैं ना दो नाउन, तो वो फिर डबल माना जाता है उनको, मतलब प्लूरल माना जाता है। तो यहाँ पे आर का यूज़ होगा। ठीक है, इन दिस एज ऑफ मटेरियलिज्म वीकनेस एंड पुअर्टी आर नथिंग एल्स बट डेथ। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, फ्रीडम डैश दैट ईच एंड एवरी पर्सन वर्ड एनिमल लव। यानी कि जो स्वतंत्रता है वो सबको अच्छी लगती है, चाहे पर्सन हो, चाहे वर्ड्स हो, मतलब पक्षी हो या फिर जानवर, सभी को क्या क्या प्यारा लगता है, फ्रीडम। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं हैज़ ए थिंग, इज़ द थिंग, नीड द थिंग या फिर डी बिकम द थिंग। सो आंसर इज़ बी, इज़ द थिंग होगा क्योंकि फ्रीडम एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रीडम इज़ द थिंग दैट ईच एंड एवरी पर्सन वर्ड एनिमल लव्स। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, मिस फॉर्चून नेवर डैश अलोन। तो लेट्स सी द ऑप्शन, कम्स, कम, आर कमिंग या फिर हैज़ कम। सो आंसर इज कम्स। ठीक है, मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन, ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, एड्स डैश वन दोज सीरियस डिसीज दैट स्टार्टेड इन द वेस्ट। सो ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शंस हैं यहाँ पर आर, वर, इज, हैव। सो आंसर इज सी, इज का यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि जितनी बीमारी होती है, जितने भी बीमारी के नाम होते हैं वो सब क्या है, हमारे सिंगुलर नाउन में आते हैं, तो इसका यूज़ होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, मैथमेटिक्स डैश द सब्जेक्ट दैट इंक्रीज अवर लॉजिकल एंड रीजनिंग पावर। यानी कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी लॉजिकल एंड रीजनिंग पावर को इंक्रीज़ करता है, यानी हमारी तार्किक और चिंतन की जो हमारी जो क्षमता है उसे बढ़ाता है मैथ। सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं वर, आर, इज़, वाज। सो आंसर इज़ ए, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है, एक सिंगुलर नाउन है जिसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, माई मैथमेटिक्स डैश वेरी वीक। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, माई मैथमेटिक्स डैश वेरी वीक, कि मेरा जो मैथमेटिक्स है ना, मेरा जो मैथ है वो बहुत वीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरह के स्ट्रक्चर में प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक एबिलिटी के रूप में ये इसे यूज़ किया गया कि मेरा मैथमेटिक्स। सो आर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, पॉलिटिक्स डैश इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर सम स्टूडेंट। यानी पॉलिटिक्स कुछ स्टूडेंट्स के लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। सो जितने भी सब्जेक्ट के नेम है, नेम ऑफ सब्जेक्ट को सिंगुलर नाउन माना जाता है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर है। पॉलिटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर सम स्टूडेंट। सो आंसर इज़ बी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी डैश द मेन वर्च्यू ऑफ ए ट्रू ह्यूमन बीइंग। यानी कि जो एक ट्रू ह्यूमन बीइंग होता है यानी कि जो एक ट्रू ह्यूमन बीइंग है उसका ऑनेस्टी और सिंसियरिटी मुख्य गुण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ब है आर, इज़, वर, कैन, 4 वर्ब्स यहाँ पे दे रखी हैं। सो यहाँ पर आर का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी मिलकर क्या हो गया, हमारा प्लूरल नाउन बन गया। ठीक है, सो ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी आर द मेन वर्च्यू ऑफ ए ट्रू ह्यूमन बीइंग। सो आंसर इज़ ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एवरी चाइल्ड नीड्स। हर बच्चे को ज़रूरत होती है एन एजुकेशन, दी एजुकेशन, सम एजुकेशन या फिर सम एजुकेशन। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, सम एजुकेशन, क्योंकि जो एजुकेशन है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो ए एन दी हम लगा नहीं सकते उसके आगे, और एजुकेशन हम इसका बना नहीं सकते। सो आंसर इज सी। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।